अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो जेएसटी का सिलेबस है उसे कैसे हम बंदा ऑर्गेनाइज कर सकता है, कैसे हम उसकी तैयारी कर सकता है और टॉपिक कौन कौन से आएंगे उसमें। जैसे कि वीडियो के टाइटल में बताया गया है कि ये जो जेएसटी का सिलेबस हम देखने वाले हैं इस वीडियो में वो अज्यूम्ड सिलेबस होगा। ऑफिशियली उन्होंने की तरफ से कोई भी ऑफिशियल मतलब सिलेबस नहीं दिया है, प्रोवाइड नहीं किया गया। तो अजम्पशन हमने इस तरह लगाई है कि जो प्रीवियस टेस्ट हुई ना तो उन्हों के बुनियाद में हमने अजम्पशन लगाई अपनी। जो हमारे क्वेश्चंस होंगे टोटल, जाहिर सी बात है जो टेस्ट की टाइप होगी वो एमसीक्यूज ही होगी। तकरीबन क्वेश्चन हमारे 100 के होंगे। ड्यूरेशन हमें पूरी मतलब जहन में रखनी है कि हमारी ड्यूरेशन जो होगी वो 90 से लेके 120 मिनट्स तक हो सकती है। मतलब तकरीबन आसपास 2 घंटे के हमारी टेस्ट ले ही जाएगी। और जो लेवल होगा हमारी टेस्ट का, ये बात हमें जहन में रखनी है कि जो हमारी टेस्ट का लेवल होगा वो मैट्रिक से लेके इंटरमीडिएट तक ही होगा। मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे साइंस के उन्हीं में से ही टेस्ट होगी, क्योंकि हम जो टेस्ट देने जा रहे हैं वो जेएसटी के जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट है। ये बात जहन में रख लें। बाद में हमारी बात आती है कि हमारे पास जो हम सिलेबस है एज अज्यूम सिलेबस, तो उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे उसमें। तो ये चार्ट लगा हुआ है टेबल हमारे यहाँ, जिसमें लिखा हुआ है कि एक तरफ हमारे सब्जेक्ट्स हैं, दूसरी तरफ उन लोगों के अप्रोक्सीमेट परसेंटेज हैं, जितना परसेंटेज वो टेस्ट में आ सकता है। जैसे कि लिखा हुआ है कि भाई जनरल साइंस का 30 to 40% जो जो भी टेस्ट होगी 100%, उसमें 30 to 40% तो पक्का होगा अपना जनरल साइंस का। अब जनरल साइंस में क्या क्या आ जाता है भाई, जनरल साइंस में तो हमारी बायोलॉजी आ जाती है, जनरल साइंस में हमारी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी आ जाती हैं। तो तीनों मिला के जो जनरल साइंस का पोर्शन बनता है वो 30 to 40% बनेगा। उसके बाद बात आती है मैथमेटिक्स की। अब मैथमेटिक्स तो बड़ा ही मतलब अपनी तरफ से मतलब बड़ा ही का सब्जेक्ट होगा, पर जो हमारी टेस्ट में आएगा ना वो तकरीबन 15 to 20%। मैं दोबारा बता दूं, ये अज्यूम्ड सिलेबस है, उनकी तरफ से ऑफिशियल नहीं है। मतलब जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं ना इसी वक्त से, मतलब इसी यहीं से शुरुआत कर रहे हैं अभी से, तो उन्हों के लिए ये परफेक्ट वीडियो बनेगी जो मतलब देखना चाह रहे हैं कि हमारी टेस्ट में क्या क्या आ सकता है उसके हिसाब से। मैथ्स का हमारा 15 to 20% आ जाएगा, जो भी सिलेबस हो मतलब क्वेश्चंस हो गए 100% में से 15 to 20% हमारे मैथ्स को आए ही आएंगे। बाकी बात रहती है इंग्लिश की, इस्लामियात की, पाकिस्तान स्टडी, सिंधी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। अब जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का जो है ना वो 5 to 10% आएगा। सिंधी अप्रोक्सीमेटली अपना जो आ सकता है वो 10 to 15%। बाकी इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडी दोनों 10-10% पे हैं। अपनी जो इंग्लिश है वो 20% पे है, क्योंकि वो अलग सा पोर्शन है। इंग्लिश को हम ज़्यादा ही मायने देते हैं अपनी टेस्ट वगैरह में, तो 20% उनके लिए अलग से रखा गया है कि इंग्लिश में क्या आ सकता है। अब भाई आपने ये तो बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और उनके अप्रोक्सीमेट परसेंटेज क्या आ सकते हैं। तो हम ये भी देख लेते हैं कि उनके मतलब जो टॉपिक्स हमें जो पढ़ने चाहिए ना, बेसिक मतलब कोर टॉपिक्स हम कह लें, मतलब जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों कि भाई हाँ, अगर चाहिए हमें जनरल साइंस आनी पढ़नी है ना तो हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा था कि जनरल साइंस में तीनों चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारी फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो उस हिसाब से हमारे पास ये कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, हम इनमें से तैयारी कर सकते हैं आगे। भले जितना भी बंदा पढ़ना चाहे तैयारी करना चाहे कर सकता है, पर जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स के टॉपिक्स है ना वो हमें लाजमन आने चाहिए। जिसमें हमारे आया जाता है जनरल साइंस में ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इस तरह से प्लांट बायोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, बेसिक्स ऑफ सेल्स एंड माइक्रोबायोलॉजी, मैटर, एलिमेंट्स, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें आ गई। जैसे कि हम ना फिजिक्स का देख लें तो हीट, लाइट एंड साउंड ये सारे आ गए। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नीशियम, मतलब मैग्नेटिज्म बेसिक्स जो भी है ना वो सारे आ गए। दूसरी बात मतलब दूसरा जो हमारा पहलू था टेस्ट का, पहला तो ये जनरल साइंस हो गया, दूसरा हमारी जो नंबर बनेगा वो बनेगा मैथमेटिक्स का। अब भाई 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे ना वो मैथमेटिक्स से आ जाएंगे। शायद इससे ज़्यादा भी हैं, पर जो हमने एस्टिमेट लगाया है ना तो उस हिसाब से 15 तो 20 ही क्वेश्चन ही आएंगे, मतलब एमसीक्यू तो नहीं आएंगे। अब मैथमेटिक्स में भी हमें
पूरे हमारे जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आने चाहिए। जैसे कि हमारे एवरेजेस हो गए, परसेंटेजेस हो गए, रेशियोज हो गए, नंबर सिस्टम्स तो आने ही चाहिए बंदे को, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काम आ जाते हैं। तो जैसे कि हमारा टाइम, डिस्टेंस एंड सिंपल इंटरेस्ट है ना, या परसेंटेज वगैरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स में, या कोई सिंपल अलजेब्रा हो गया, इक्वेशंस हो गया, तो आपको मतलब अब आप वीडियो पॉज करके सारे पढ़ लीजिएगा, ये सारे टॉपिक्स आपको ज़रूर आने चाहिए, मतलब ये बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर थर्ड पे आता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का। अब भाई 20 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चंस होंगे उनमें से बहुत सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं वो हमसे। जैसे कि भाई हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, हमारे टेंसेस हो गए, हमारी वोकेबलरी होगी, हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तकरीबन हर टेस्ट में आता है। जो भी टेस्ट आपने दी होगी ना, तो आपने तकरीबन यही देखा होगा कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आता ही आता है। इस तरह हमारा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, प्रोपोजिशन एंड आर्टिकल्स भी हो गए। ये सारे मतलब पा सकते हैं हमारी जो टेस्ट होगी ना, इन सब ये बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है, आपको वैसे ही आने चाहिए, पर टेस्ट के लिए आपको तैयारी करने के लिए ये बेस्ट है आपके लिए। चौथे नंबर पे हमारा आता है इस्लामियात। अब इस्लामियात में मतलब जो बेसिक हमारे जो है ना, पिलर्स ऑफ इस्लाम या पिलर्स ऑफ बिलीव, तो वो आने चाहिए बंदे के बेसिक। कुरान या जो मशहूर अहादीस है ना, वो हमें उनों की थोड़ी बहुत मतलब होनी चाहिए, मतलब अपने ज़हन गुमान में हो कि भाई हाँ ये चीज़ें आ सकती हैं। और जैसे कि हमारी इस्लामिक हिस्ट्री होगी, ये मॉरल टीचिंग्स जो भी हो गए, मतलब अच्छी बातें जो मतलब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बताई हो अच्छी बातें, वो मतलब जो भी सारी बातें, और पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी गुजरी उन उसके बारे में इस्लामियात में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो जंगें हुई आप उनको भी पढ़ सकते हैं, बहुत डीप में जाना चाहें तो। पर बेसिक अब 10 मार्क्स की हम अगर ध्यान देना, तो ये जो टॉपिक्स हमने लिखे हुए हैं 4 टॉपिक्स, ये बेस्ट हैं आपके लिए पढ़ने के लिए। पाँचवें नंबर पे हमारा आता है पाकिस्तान स्टडीज़। अब पाकिस्तान स्टडी है तो मतलब 10 मार्कों का ही, पर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा ना इसका पाकिस्तान स्टडीज़ का, ये बड़े लेंदी हो सकता है। तो इसलिए आप ऊपर ऊपर से देखिएगा इन टॉपिक्स को, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स में या कोई समरीज़ के लिहाज से इन टॉपिक्स को देख लीजिए। वैसे तो ये टॉपिक्स अपने आप में ही बहुत वसी हैं, पर आप इन्हों के ऊपर ऊपर से देखिएगा कि मतलब आपको ये बातें अपने जहन में होने चाहिए कि आप अपनी जो एमसीक्यूज़ की टेस्ट देने जा रहे हैं वो आप आसानी से बाआसानी मतलब लिख सकें या पार कर सकें। छठे नंबर पे अपना पाना आता है हमारा आता है सिंधी। अब सिंधी आए या ना आए, ये दोनों चीज़ हो सकती हैं, मतलब इसका मतलब कोई अंदाज़ा नहीं कि सिंधी आएगी कि नहीं आएगी। पिछली बार शायद आई थी टेस्ट में, इस बार शायद आए या ना भी आए। अब इसमें हमारी सिंधी ग्रामर हो जाती है, सिंधी वोकेबलरी हो जाती है, सेंटेंस करेक्शन भी हो सकती है, हमारा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है सिंधी का वो भी आ सकता है। तो ऊपर ऊपर से सिंधी को भी आप देख लीजिएगा। नंबर 7 में पे आता है हमारा इम्पोर्टेंट। अब ये दो चीज़ें हैं, ये जैसे कि हमने देखा कि एसटीएस वाले ये दो चीज़ों को एक ही करके लिखेंगे, हमें बताएंगे कि भाई जो करंट अफेयर्स हैं आप वो भी लिखें और जनरल नॉलेज वो भी लिखें। अब ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ में आ जाती हैं, पर अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इसमें दो ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये आपको लाजिमन आने चाहिए। लाजिमन तो खैर नहीं बंदा इतना सारा कुछ पढ़ सकता, पर फिर भी जो करंट अफेयर्स हैं चल रहे हैं ना, उनका तो बंदे को पता ही होना चाहिए कि हाँ भाई ये तो होगा ही होगा। तो जैसे कि हमारा पाकिस्तान एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स हो गया, पाकिस्तान के और जो बैरूनी मुल्क हैं उनों के करंट अफेयर्स हमें तो ऊपर ऊपर से पता होने चाहिए। पर हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए ना, वो अपना जनरल साइंस पे, मैथमेटिक्स पे और इंग्लिश लैंग्वेज पे, ये तीनों मतलब आप रट लें। जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना सारे आप रट ही लें तो बेहतर है आपके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। ये था हमारा अज्यूम्ड जेएसटी सिलेबस, जो जूनियर साइंस टीचर का हमारी टेस्ट आ रही है एसटीएस की तरफ से, उसका अज्यूम्ड सिलेबस था। इसकी ड्यूरेशन 90 to 120 मिनट्स और 100 क्वेश्चंस का होगा पेपर एमसीक्यूज का। अब तक के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफिज़।